हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनीमे के एपिसोड नंबर 4 में। और अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो और जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। एक कपल हॉबिन का फोन लेकर चले जाता है, लेकिन हॉबिन को वो फोन किसी भी कीमत पर चाहिए होता है और हॉबिन उनसे जाकर लाइव स्ट्रीम पर फाइट करता है और वो फाइट जीतकर अपना फोन वापस ले लेता है। और फिर उसके बाद हॉबिन को अपनी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट मिलती है, जो कि होती है 20 लाख रुपए की। और फिर हॉबिन भूमि से मिलने के लिए पार्क में आ जाता है, जहाँ पर भूमि बताती है कि नम स्योंग किम उसका फ्रेंड है। और हॉबिन की ये बात सुनकर काफी ज्यादा फट जाती है। दरअसल हॉबिन की नम स्योंग किम से बात करने से ही काफी ज्यादा फटती है, लेकिन हॉबिन ने की बाजी में कह दिया था कि नम स्योंग किम उसका काफी अच्छा दोस्त है। और तभी वहाँ पर किम आ जाता है, जिसे देखकर हॉबिन की हालत खराब हो जाती है। अब देखते हैं आगे की कहानी। अब किम हॉबिन के सामने खड़ा होता है और हॉबिन किम को देखकर सोच रहा होता है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, भूमि को ये बताकर कि किम मेरा एक अच्छा दोस्त है। हम अच्छे दोस्त तो क्या, हम एक दोस्त भी नहीं है। दरअसल हम लूजर्स का एक रूल होता है कि हम किसी के भी अच्छे दोस्त होने का दिखावा नहीं करते, और भूमि की नजरों में हीरो बनने के चक्कर में मैंने रूल तोड़ दिया और इसकी सजा अब मुझे मिलनी चाहिए। और भूमि कहती है कि तुम आपस में अच्छे दोस्त हो ना। और हॉबिन सच बताने जा रहा होता है, लेकिन तभी किम कहता है कि हाँ ये मेरी क्लास में पढ़ता है, तो इस हिसाब से हम दोस्ती हुए ना। और ये बात सुनकर हॉबिन को काफी ज्यादा शौक लगता है कि किम मुझे जानता है। और फिर किम उसके पास आकर उसका नाम पूछने लगता है और हॉबिन कहता है कि देखो तुम्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं, तो हम दोस्त कैसे हो सकते हैं। और किम कहता है कि तुम्हारा नाम क्या नाम, मेरा नाम हॉबिन है। हाँ तुम एक यूट्यूबर हो ना। हाँ। और फिर किम कहता है कि देखो हमने सेम जैकेट पहन रखी है। हॉबिन को ये सारी बातें सुनकर काफी अजीब लग रहा होता है, लेकिन हॉबिन हाल फिलहाल के लिए खुश हो जाता है। और फिर वो तीनों पार्क में घूमने के लिए निकल जाते हैं। और हॉबिन कहता है कि देखिए और बताइए कि लड़की हम दोनों में से किसके साथ अच्छी लग रही है। यार ये तो एक बच्चा भी बता देगा कि भूमि किम के साथ काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और मैं तो खाली कबाब में चड्डी बन रहा हूँ यहाँ पर। और हॉबिन को ऐसे किसी के बीच में चड्डी बनना पसंद नहीं आता। और हॉबिन उन दोनों से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे पैर के अंगूठे का नाखून काफी दर्द कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुका तो मैं यहाँ शर्म से मर जाऊंगा। अरे यार कितना जोर के दर्द हो रहा है, जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भूमि को हॉबिन को जाता हुआ देखकर सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्नाइपर भी अपनी साइड में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। बेवकूफ हॉबिन। और स्नाइपर हॉबिन को पकड़ के कहता है अबे साले अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे से कोई लड़की नहीं पटने वाली। और हॉबिन कहता है अबे साले तेरे को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, कहाँ वो लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा इंसान और कहाँ मैं भद्दा नाटा सुअर के चमका इंसान। मैं खुद को एक दबा हुआ अंगूठा फील कर रहा था वहाँ पे, तो मैंने वही बोल दिया। भूमि और मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है, और ये बात तू कभी नहीं समझेगा साले। लेकिन स्नाइपर हीरो की तरह स्टाइल मारते हुए कहता है हॉबिन ये प्यार करना किसी मुकाबले में उतरने जैसा होता है, तुम बस इसलिए हार मान गए क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं वो मुकाबला करूंगा ही नहीं तो मैं मुकाबला हारूंगा भी नहीं। अब साले चुपचाप से मेरी बात सुन ले, खेलने से पहले ही हार मान ली तो तुम्हारा खेल खत्म। और फिर स्नाइपर कहता है कि मुझे बता कि तुझे मिलने के लिए किसने बुलाया और कौन तुझे कैफे में लेकर गया। अगर उसे तेरे में इंटरेस्ट ही नहीं होता तो तेरे ऊपर पैसे क्यों खर्च करती। और जरा सोच कर देख, जब तूने जाने की बात कही थी तो भूमि कितनी ज्यादा उदास हो गई थी। कुछ समझ आ रहा तुझे बेवकूफ, भूमि उस किम से नहीं तुझसे प्यार करती है, तुझसे। और स्नाइपर की ये मोटिवेशनल बातें सुनकर अपना हॉबिन भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। स्नाइपर मेरे यार थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। कोई नहीं मेरे भाई, आखिरकार हम दोनों दोस्त ही तो है, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा। और उसके बाद हॉबिन हिम्मत करके भूमि के पास जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं स्नाइपर ने हॉबिन को इसलिए धार पर चढ़ाया है क्योंकि उस साले को तो व्लॉग बनाना था। जा हॉबिन जा, बढ़िया से व्लॉग बना कर आ। और अब मैं इसका टाइटल रखूंगा कि मैंने करा अपने क्रश को प्रपोज और उसने मेरे झापट मार कर करा मुझे रिजेक्ट, और इससे हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन भागते भागते स्नाइपर के सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर स्नाइपर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हॉबिन दोबारा से उनके पास आ जाता है, जहाँ पर भूमि उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारा नाखून ठीक है। और हॉबिन बताता है कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि किम वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है क्योंकि अगले हफ्ते उसका मैच होता है, उसे घर पर जाकर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है किम, मन लगाकर प्रैक्टिस करना। और फिर किम वहाँ से चले जाता है और हॉबिन सोचता है क्या तो ये दोनों आपस में डेट करने नहीं आए थे, मतलब मैं खामा ही गलत सोच रहा था। और हॉबिन किम से कहता है कि मिलते हैं किम। और किम उससे कहता है कि हॉबिन तुम एक काफी अच्छे फाइटर हो, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी थी
थी, तुमने आगे बढ़कर वो पंच खाया जिससे कि तुम्हें कम दर्द हो। और फिर किम कहता है कि तुमने अगला मूव जानबूझकर नहीं लिया ना। और हॉबिन सोचता है कि अगला मूव मतलब क्या है, और हॉबिन समझ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो कि सैम डक्स की वीडियो देखता है। और किम वहां से चले जाता है। और फिर उसके बाद भूमि और हॉबिन एक चेयर पर बैठे होते हैं। भूमि उससे पूछती है कि क्या कोई बात है जो तुम कहने के लिए वापस आ गए। और हॉबिन पूछता है कि हाँ, मैं वो पूछना चाहता था कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। और भूमि बताती है कि मुझे ईमानदार लड़के पसंद है जो कि सच बोल दे। और भूमि की यह बात सुनकर हॉबिन सोचता है कि इसे ईमानदार लड़के पसंद है तो क्यों ना मैं ईमानदारी से इसे अपने दिल की बात बता दूं। और हॉबिन कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे कैसी लड़कियां पसंद है, मुझे पसंद है। लेकिन उससे पहले और वो स्नाइपर को झाड़ियों में से निकालता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। मुझे पता ही था ये साला यहीं छुप कर बैठा होगा। और फिर उसके बाद हॉबिन उसका चारा देखता है। स्नाइपर, ये तुम्हारे चारे को क्या हो गया। और फिर हॉबिन अपने पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ पर पैगो अपने कुछ बंदों के साथ खड़ा होता है। स्नाइपर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है दोस्त। अगर तुम लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे होते तो मुझे पता नहीं चलता कि ये साला कहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और हॉबिन खड़ा होकर भूमि को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि भूमि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उससे पहले ही पैगो उसे पकड़ लेता है। मैं इसे यहाँ से कैसे जाने दूंगा। जब मैंने इससे इसका नंबर मांगा था तब तो इसने दिया नहीं। अब ये एक लूजर के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। और उस समय हॉबिन सैमडक की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर सैमडक बताता है कि शांत रहो, जब तुम्हारा अपोनेंट सबसे ज्यादा गुस्से में हो तब उसे हराना सबसे ज्यादा आसान होता है। और हॉबिन ऐसा करके उसे उकसाने की कोशिश करता है। अरे मोटे, तू यहाँ पर दोबारा से मुझसे मार खाने के लिए आ गया ना। और पैगो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और हॉबिन पर अटैक कर देता है। हीरो बनता है साले। और पैगो जैसे उसे पंच मारने वाला होता है वो अपना सर आगे करता है, लेकिन पैगो अपना मूव चेंज करके नीचे से पंच मार देता है। तुझे क्या लगता है कि एक ही चीज बार बार काम करेगी? मैंने भी तेरी वो लाइव स्ट्रीम देखी थी। और सैमडक कह रहा होता है कि एक बेवकूफ एक पैतरे को ही बार बार इस्तेमाल करता है क्योंकि उस पैतरे ने पहली बार भी काम करा था। लेकिन हॉबिन को सच में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे सैमडक्स की बाकी की वीडियोस भी देखनी चाहिए थी। और फिर पैगो हॉबिन को काफी ज्यादा मारता है और उसका पूरा चेहरा सुझा देता है। और हॉबिन कह रहा होता है प्लीज भूमि को छोड़ दो, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। और भूमि भी खुद को छुड़ाने के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन वही पैगो हॉबिन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है भूमि के सामने। और हॉबिन सोच रहा होता है कि मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि भूमि मुझे ऐसा देखे। मैं कभी भूमि को नहीं जताना चाहता था कि मैं एक नकारा, निकम्मा और लूजर इंसान हूँ, लेकिन आज भूमि को सब कुछ पता चल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वो येलो जैकेट वाली लड़की भी हॉबिन की यह हालत देख रही होती है। और फिर पैगो कहता है कि बेटा हॉबिन, तू भूल गया कि जब गलती करते हैं तब क्या करना होता है। और हॉबिन सर झुकाकर अपनी माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हॉबिन जिस लड़की से प्यार करता है उसी के सामने सर झुकाकर पैगो से माफी मांगने लगता है। और फिर पैगो कहता है कि नहीं यार, इसके अंदर मजे नहीं आ रहा, एक काम कर, अपनी पैंट उतार और फिर मुझसे माफी मांग। और एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि इस वीडियो को कितने व्यूज मिलेंगे। और हॉबिन देखता है कि ये वीडियो लाइव चल रही होती है और स्नाइपर इसकी स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, लेकिन स्नाइपर भी ये काम जबरदस्ती कर रहा होता है। हॉबिन प्लीज मुझे माफ कर देना, अब चल जल्दी से पैंट उतार और माफी मांग मुझसे। लेकिन हॉबिन के लिए सबसे शर्म की बात ये होती है कि जिस लड़के से वो प्यार करता है उसमें हॉबिन से ज्यादा हिम्मत होती है। और भूमि पैगो को आकर एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन पैगो गुस्से में भूमि को पकड़ लेता है और स्नाइपर अपना कैमरा दूसरी तरफ घुमा। मैं नहीं चाहता कि लाइव स्ट्रीम में मैं किसी लड़की को मारूं। लेकिन तभी पैगो देखता है कि हॉबिन अपनी पैंट उतार रहा होता है और फिर हॉबिन अपने सारे कपड़े उतारकर पैगो से माफी मांगता है। लो मैं हो गया नंगा, अब मुझे माफ कर दो। और फिर पैगो कहता है अरे वाह, तू हो गया नंगा, अब एक काम कर, जो तूने मेरी सारी वीडियोस बनाई है वो मुझे दे दे और अपना यूट्यूब अकाउंट बंद कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉबिन अपनी अंडरवियर भी उतारने वाला होता है। अबे ये क्या कर रहा है तू, ऐसे तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। और हॉबिन अपनी अंडरवेयर भी उतारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से किम आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। रुक जाओ हॉबिन, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मुनसोंग उसे बताता है कि मैंने भी पैगो की लाइव स्ट्रीम देखी और मैं उसे देखकर यहाँ पर भागा भागा चला आया। और फिर मुनसोंग उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो सबको ऐसे मार रहा होता है जैसे कि वो उसके सामने गाजर मूली हो। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने इस लड़की को कुछ नहीं करा। और मुनसोंग एक ही मुक्के में पैगो को जमीन में घुसा देता है। और फिर मुनसोंग भूमि के पास जाता है। तुम ठीक तो हो ना भूमि? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हॉबिन ठीक नहीं है। और फिर मुनसोंग भूमि को लेकर वहाँ से चले जाता है और भूमि भी मुनसोंग के साथ ही चली जाती है। लेकिन भूमि को जाते जाते भी मुनसोंग की काफी ज्यादा केयर हो रही होती है, मतलब चिंता हो रही होती है यार, चिंता। लेकिन हॉबिन को ये सब देखकर खुद पर काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वो येलो जैकेट वाली लड़की भी हॉबिन की यह हालत देखकर रो रही होती है। और उसके बाद हॉबिन काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि मैं पहले कितना ज्यादा खुश रहा करता था, लेकिन मुझे याद नहीं है मैं इतना ज्यादा
दुखी कब था, जब मैं पैदा हुआ या जब मेरे पापा मुझे छोड़ कर गए। पहले पैगो मुझे काफी ज्यादा मारता था और मुझे स्कूल से नफरत हो गई थी। मैं कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहता था। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया था कि वो मुझे स्कूल में क्यों मार रहा था, और मैं समझ भी कैसे पाता क्योंकि उसका कोई रीजन भी नहीं था। और फिर उसके बाद मुझे लोगों की आंखों में देखने से भी डर लगने लगा। मैं उनसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाता था और ना ही मैं किसी से बात कर पाता था। मेरी जबान ऐसे अटक गई जैसे कि उस पर ताला लग गया हो। और फिर स्नाइपर हॉबिन के पास आता है, लेकिन हॉबिन फूट फूट कर रो रहा होता है क्योंकि हॉबिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। और फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैगो दोबारा से अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। क्या बे लूजर, क्यों मुझे ऐसे गालियां दे रहे हो? मुझे घंटा तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे खाली अपने वही सब्सक्राइबर चाहिए जो कि मुझे सपोर्ट करते हो। और फिर पैगो हॉबिन के जगह स्नाइपर को अपना मॉडल बनाकर अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाने लगता है। और स्नाइपर सोच रहा होता है कि हॉबिन मेरे यार कहाँ पर है तू? कितने दिन हो गए तू स्कूल भी नहीं आया, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि भूमि भी हॉबिन को कई बार कॉल करती है, लेकिन हॉबिन उसका फोन नहीं उठाता। और फिर हमें हॉबिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन सैमडक की वीडियो देख रहा होता है और सैमडक सिखा रहा होता है कि एक आम आदमी को फाइटिंग में कैसे हराए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन जी जान लगाकर अपना वर्कआउट कर रहा होता है और हॉबिन खुद को बदलने का डिसाइड करता है। और वहीं सैमडक बता रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि आपको खुद को बदलने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? ढेर सारी यूट्यूब वीडियोस की या फिर ढेर सारी किताबों की? नहीं, इन सब में से कुछ नहीं। आपको खुद को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके अंदर की आग। और हम देखते हैं कि हॉबिन की बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो रही होती है, लेकिन फिर भी हॉबिन वर्कआउट करना बंद नहीं करता। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5 कमेंट्स। हाँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे पूरा कर दोगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।